हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं। आज संडे है और मनीषा का कुछ प्लान नहीं था आज, तो उसको एक टैटू निकालना है। तो वो टैटू निकालने के लिए हम जा रहे हैं। वो बहुत ज़िद कर रही थी। इसके पहले मैंने मेरे खुद के बॉडी पर शादी से पहले बहुत सारे टैटू निकाले हैं, तो उसका अपोज था वो चीज़ को लेकर, और आज उसको खुद ही टैटू बनाना है। तो मेरे को वो बात के लिए हंसी भी आ रही थी। और फिर हमने एक जो बढ़िया टैटू आर्टिस्ट है और मेरा जो छोटा भाई है उसका वो दोस्त भी है, तो बढ़िया टैटू निकालता है, तो हम उसके पास अभी जा रहे हैं टैटू निकालने के लिए। मेरी विश है निकालने के लिए। एक्चुअली मुझे पसंद है टैटू। और तेजल और विराट दोनों भी छोटे थे ना, तो तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं निकालूंगी। फिर अभी कोई टेंशन नहीं है तो मैं निकाल सकती हूँ। टेंशन नहीं है मतलब प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए, या फिर फीडिंग मदर रहे तो निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, ऐसे रहता है ना। ज़्यादा कॉशियस मदर से ऐसी रहती है, तो इसीलिए मुझे नहीं निकालना था तभी, बट अभी मैं निकाल सकती हूँ। और अचानक से मैं इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक टैटू दिखा। वो एक्चुअली नोटबुक पे ड्रॉ किया हुआ था, बट वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो आई विश कि मैं निकाल लूँ अच्छे से, वरना सभी मुझे डरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स सी। तो देखते हैं अभी हम टैटू कैसा आता है, निकलता है। तो यहाँ स्टूडियो पहुँचते ही हमने डिज़ाइन फाइनलाइज़ कर ली, थोड़ा कस्टमाइज़ कर लिया इसे और प्रिंट आउट ले ली। और फिर हाथ में जहाँ पे निकालना था मुझे टैटू, वो एरिया को क्लीन करके, शेव करके, अच्छे से क्लीन करके, फिर जो एग्जैक्ट शेप में चाहिए वैसे एग्जैक्ट उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे लगा कर दिखाया और मुझे बोला कि देखिए आपको इस तरह से लगाना है क्या, बनाना है क्या इस तरह से टैटू। और फिर मैं चेक कर रही थी और मुझे बहुत पसंद आया ये टैटू। मतलब इसमें मोरपंख भी है और भगवान शिव जी का त्रिशूल, डमरू भी है। तो टैटू मुझे देखते ही पसंद आ गया था। एक्चुअली मैंने नवंबर में या अगस्त में इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था और मुझे डर बहुत लग रहा था। एक्चुअली टैटू निकालने से पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ था कि कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा, या फिर स्किन प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। तो वो सारे, एक पॉइंट ऐसा था कि मैं कैंसिल करके निकल आने वाली थी, लेकिन देन माय डियर हस्बैंड उन्होंने बोल दिया कि चलो अब आए हैं तो एक बार निकाल ही लेंगे, ना करने से पछताना ज़्यादा बेटर है। कर लो एक बार, फिर मन की हो जाएगी तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। देन शुरू किया और मुझे लगा शुरुआत में कि अरे बस इतना ही पेन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, इतना तो बियर कर ही सकती हूँ पेन। फिर ऐसे ही हमने बातें करते करते मजाक चलती रही और फिर टैटू बनता रहा। और मुझे अंदर से फिर भी ये लग रहा था पता नहीं सब ठीक तो हो जाएगा, अच्छे से तो हो जाएगा, कुछ तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो ये मुझे भैया समझा रहे थे, बता रहे थे कि मतलब उसका प्रोसीजर कैसे होता है और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आते, कुछ प्रिकॉशंस रहते तो क्या क्या लेने हैं, ऐसे मुझे समझा रहे थे। देन बहुत ही सुंदर उन्होंने निकाला टैटू। और मुझे पेन सच में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बियरेबल पेन था। सुई चुभती है इस तरह से ही पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और या फिर छोटा छोटा कट लगता है ना इस तरह से, जब कभी ब्लेड से कटता है या फिर चाकू से थोड़ा बहुत कट लगता है ना, तो वैसे हो रहा था मुझे। और बहुत ज़्यादा नहीं था बट पेन हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, बट मुझे अंदर से बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है बताया कि मैं इसको ओवरकम कर पाई, दैट इज़ बिगेस्ट थिंग फॉर मी। ओवरकम यानी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना, बहुत ज़्यादा डरना, ये थोड़ी सी ट्रेट मेरे अंदर डेवलप हो गई थी। और मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं अपने जो थॉट्स है ना उसको ओवरकम करके बिल्कुल बनाऊंगी टैटू। और फाइनली पता है कितने सालों के बाद मेरी वन ऑफ द बकेट लिस्ट
कंप्लीट हो गई ऐसे मैं कह सकती हूँ। और फाइनली दिस इज़ द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल टैटू आई एवर सीन। मतलब मेरे लिए तो मोस्ट ब्यूटीफुल टैटू है और मैं बहुत खुश थी। आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि मेरा जो हैप्पीनेस है वो अलग ही लेवल पे था और सेटिस्फैक्शन और कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट था। मतलब मैंने मेरे डर को ओवरकम किया था, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और स्टिल मुझे लग रहा था कुछ रिएक्शन तो नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट एवरीथिंग वाज गुड। और फाइनली वो भैया ने रैप करके दिया इसे ताकि ये जो सेंसिटिव रहता है ना अभी, तो इसे अच्छे से रैप करके दिया। घर पे जाने के बाद इसके ऊपर कुछ क्रीम लगानी है वो भी बोल दिया। गाइस मेरा हैप्पीनेस एक अलग ही लेवल पे था। आई एम सो हैप्पी और ये शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टैटू निकालने के बाद हम घर निकले हैं। देखते हैं तेजल और विराट का रिएक्शन, वो तो देखने लायक रहेगा। उनको बहुत मतलब क्यूरियोसिटी थी, तेजल आना चाहती थी हमारे साथ निकालने के लिए, लेकिन फिर वो अच्छे से बैठते नहीं, मस्ती चलती रहती है उनकी। तो देखते हैं अभी घर पे जाने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होता है। पर मुझे ये टैटू बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे से निकाला वो भैया ने, जो निकाला ना बहुत अच्छे से निकाला। आई रियली लाइक इट। वन ऑफ माई बकेट लिस्ट, मेरा ड्रीम था टैटू निकालना।